हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर फैंटास्टिक। आज की डेट का जो क्वेश्चंस जीएस का और सी सेट का आया है वो तो रिलेटिवली टफ है एंड मेरी सारी की सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ में हैं। आई एम स्टैंडिंग साइकोलॉजिकली विद यू गाइज, बट इन सब चीज़ों के बाद में जो कोशिशें हैं वो तो जारी ही रहेंगी। कट ऑफ को भी देखना होगा, क्वेश्चंस को भी देखना होगा। हालांकि यूपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की को एक हफ्ते बाद लगभग 6-7 दिन में रिलीज़ कर देगी, जैसा कि यूपीएससी की साइट में और उससे पहले चेयरमैन ने भी अपने इंटरव्यूज़ में डिस्कस करके इसको डिक्लेयर भी कर दिया है। नाउ बिफोर आई टेल माई इंट्यूटिव फीलिंग अबाउट द कट ऑफ कि वो कितना जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप 5-6 सालों में जो भी मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं और लगभग 1-1.5 महीने में जो भी यूपीएससी ने कट ऑफ दिए हैं उसका आप एक रीकैप देख लें, जिससे कि रिलाय आप कर जाएं और एक फ्रेम में आ जाएं कंफर्टेबल, यदि आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है मेंस के लिए। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल का पेपर, एथिक्स का पेपर और ऐसे का पेपर आप लोगों के लिए तैयार खड़े हैं, जो लगभग 1 साल हो गया, यानी कि दिसंबर से पहले तो आपने छोड़ ही दिया होगा बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स फीवर, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप। बट एक आप वीडियो देख लें, उसके लिंक तो आपको मिल ही जाएंगे मेरे चैनल पे, बट आप रिलाई कर पाएंगे, मेरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे, मेरी इंट्यूटिव फीलिंग को मान पाएंगे कि हाँ, हम लोग सही कट ऑफ की तरफ जा रहे हैं। विल कम बैक। कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और विद इन 100 ही ये कट ऑफ रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड रिलेटिवली रिलैक्स होता चला जाएगा, वो चीज़ रिजर्व्ड के लिए। कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेडली बोलना चाहूँगा कि या तो 96 होगा या 97 होगा। 96 मार्क और 97 मार्क। यदि 97 या 96 आपकी एंड टू बी प्रिसाइज ये कट ऑफ 86 या 87। मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को और इट विल बी 88 to 90, right? 88 I have put because of the fact that last year, because of the corona time, will be from, again I am writing here, 85 to 87. This video इस साल का कट ऑफ 84 एंड 86 के बीच में रहेगा। यदि एक मिडिल नंबर निकालूं तो अराउंड 85। हर बार कहता हूं प्लस माइनस एक ये है कि कट ऑफ अराउंड 83 से लेके 85 तक मेरी इंट्यूशन है। तो एग्जैक्ट वर्ड बेसिकली मुझे 84 का लगता है यहाँ पे। और यदि सी सेट का पेपर बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह होता जिसको हर कोई कर सकता था क्वालिफाई, तो ये कट ऑफ 89 आ जाता। मैं नाउ गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ दिस ईयर, सी कट ऑफ आज की पे जो डिपेंडेंट होता है वो होता है जीएस, जो हमारा पेपर 1 था, देन सी सेट का पेपर जो पेपर 2 था, उसके डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर, राइट। उसका डिफ़िकल्टी लेवल हम दोनों तरीके से समझ चुके हैं कि ये टफ़ टू मॉडरेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे कि टाइम कम लगे, राइट। एंड इसके अलावा एक वैकेंसीज़ भी होती हैं जो इम्पेक्ट करती हैं कट ऑफ को, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम को लिखा है। तो गाइज, एक मैं चीज़ आपको बता दूं जो एरिया ऑफ कंसर्न है, कि पिछले 4 साल में यदि मैं वैकेंसीज देखूं तो 2022 एंड 2023 एंड 24 में वैकेंसीज लगभग 1100 से ज़्यादा हुआ करती थी, 1100 से ज़्यादा। पिछले 2 साल में ये वैकेंसीज लेस देन 1000 टच की हैं, जिसमें इस साल जो वैकेंसीज हैं पर्टिकुलरली 933 हैं। एंड जो डाटा मुझे मिला है वो 8.12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इसका मतलब ये है कि 5 to 5 लाख और 6 लाख मान लें, क्योंकि कोई ऐसी एग्जिजेंसी नहीं है कोरोना टाइप कि लोग नहीं जाएं या बहुत कुछ। गर्मी तो है ऑफ कोर्स, बट इट विल नॉट इम्पैक्ट पीपल दैट मच कि वो अपीयर ना करें। 5 to 6 लाख लोग करेंगे। इसका मतलब चांस बनता है कि 950 कैंडिडेट में अराउंड एक कैंडिडेट यहाँ पे आना चाहिए।
और इन वैकेंसीज का 10 to 12 टाइम्स जो है वो लोग एग्ज़ाम देते हैं। इसका मतलब 12,000 मान सकते हैं मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करेंगे, और यूपीएससी का अपना एक डिस्क्रेशन भी है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जो लोग चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। नाउ यदि जीएस का पेपर इजी है, कट ऑफ विल गो हाई। सी सेट का पेपर यदि इजी है, कट ऑफ विल रिमेन हाई। यदि जीएस का पेपर हार्ड है, कट ऑफ विल गो लो, राइट, इट विल कम क्लोज टू 85 और लाइक दिस। बट सी सेट का पेपर यदि उसे इम्पैक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा और नीचे वो चीज़ें आ सकती हैं। नाउ इफ आई नीड टू टेल यू अबाउट दिस लेवल कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको, बिफोर आई गो फॉर द प्रिडिक्शन, आई शुड टेल यू कि इस बार जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो इथिक्स के लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस थे, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें एक डिसीजन मेकिंग बनती थी। एक सरप्राइज था, पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड इट मेड इट अ टाइम टेस्ट, बिकॉज लोग 2 घंटे में 2 बार उन्हें देखना पड़ता है पेपर। नेगेटिव मार्किंग है, सेकेंड राउंड में उन्हें कौन कौन से करने हैं नहीं करने हैं, क्योंकि सिक्का उछाल के 2 ऑप्शंस रिमूव हो गए हैं और 2 वालों को ज़रूर देखना है। तो इथिक्स के पेपर ने थोड़ा सा उन्हें सरप्राइज करके परेशान किया। मे बी 15 मिनट्स का इम्पैक्ट उन्हें दिया हो, क्योंकि मैं इथिक्स पढ़ाता हूँ और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2016 से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे इथिक्स के लिए, जो कि एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो कितना डिफिकल्ट बन जाता है। मतलब एक लाइफ ऑफ पाई वाली स्थिति हो जाती है कि आपको आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो इस साल से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस इस तरह से आ भी सकते हैं, और यूपीएससी के स्टैंडर्ड सिलेबस में 2013 में इस तरीके के क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई, फिर उन क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया। बट अगेन, बिकॉज 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये बात हुई थी कि ऑप्शनल को हटाना है और ऑप्शनल को इंट्रोड्यूस करना है, सी सेट को भी हटाना है, कहाँ पर, प्रीलिम्स में लेकर आना है। तो ये चीज़ें बात हुई हैं, पार्लियामेंटेरियंस ने एक कमेटी बना के इसको रिपोर्ट के रूप में सबमिट किया है पार्लियामेंट को। अब लेट्स सी क्या होता है अगले साल से। नाउ दूसरे यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस स्पेशली काफ़ी टफ थे, प्लस इसके साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर के भी टफ थे, ये तो आपको हिस्ट्री के टीचर भी बता पाएंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चन भी टफ थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आए थे लगभग 10 to 15 इंक्लूडिंग द गवर्नेंस, दीज वर मॉडरेट, राइट। इन पॉलिटी के क्वेश्चंस को, सिंस आई एम टेकिंग पॉलिटी, आई विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट वीडियो, 10 से 15, ये वाला वीडियो में छोटा ही रखने की कोशिश करता हूँ, तो ये मैनेजेबल था। देन साइंस एंड टेक, देन करंट अफेयर्स में मैं सब चीज़ें ले आता हूँ, IR, स्पोर्ट्स एंड ऑल, ये मॉडरेट टू टफ। एंड अगेन करंट अफेयर्स की जो ओरिएंटेशन हर कन्वेंशनल पेपर में जो थी, वो एक एबंडेंट क्वांटिटी में थी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में थी, और मैनेजेबल उन लोगों के लिए थी जिन्होंने बहुत डीप स्टडी किया था, जिन्होंने मेंस के लेवल पे स्टडी किया था। क्वेश्चंस की जो लेंथ थी वो अपने आप में टफ थी। नाउ व्हेन वी हैव लुक्ड एट दिस, वी शुड नॉट लीव द CSET also. Now in CSET, there are 3 things. One is English passages, then is reasoning, and third is GMA, General Mental Ability. इसको गलती से लोग क्वांट एंड मैथ कह देते हैं, जो कि इसका एक छोटा सबसेट है, इसमें और भी बहुत कुछ आती हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। नाउ इंग्लिश के 10 पैसेजेस लगभग आए हैं, जो कि टाइम टेस्ट बना देते हैं, इसे स्पीड टेस्ट बना देते हैं। मैनेजेबल था, बट 2 घंटे में सॉल्व करना बड़ी मुश्किल था। कुछ लोगों ने केवल इंग्लिश और रीजनिंग पर ही गेम प्ले किया होगा, क्योंकि मैथ से उन्हें डर लगता है। कुछ लोगों ने इसको भी शामिल करने की कोशिश की होगी, लेकिन 2 आवर्स, 2.5 घंटे आप दे दो, मैनेजेबल हो जाएगा। बट 2 घंटे के अंदर में 2.5 घंटे का टेस्ट इस तरीके से ही बनाया गया है कि मैनेज होना बड़ा मुश्किल होता है। जो इंग्लिश को कम तवज्जो देते हैं, हिंदी पे भी उतना रिलाई नहीं कर पाते, जैसे बिहार बेल्ट के लोग मैथ को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, तो वहाँ पर वो इन दोनों के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कम जाएंगे। उन्हें लगता है कि गलती होती है मॉक टेस्ट को देखते हुए। तो CSET का पेपर भी रिलेटिवली टफ था, एक्सट्रीमली टफ नहीं था। 2023 में CSET का पेपर कैट के लेवल का था। लोगों ने प्रेडिक्शन पहले ही कर दी GS के पेपर को देखते हुए, लेकिन जब CSET का पेपर आया, इट हैड वाइप्ड आउट 1000 to lakhs ऑफ कैंडिडेट, जिनके पेपर GS पेपर में बहुत अच्छा स्कोर था, बिकॉज CSET कर ही नहीं पाए। मतलब IIMs में जो स्कैट लेवल में जो अपीयर करते हैं, उनको भी लग रहा था ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से दे दिए। 2023 वॉज दैट ईयर जब ब्लड बाथ हुआ था।
इस बार भी उतना ब्लड बैथ नहीं हुआ, लेकिन बच्चों से जो बात हुई है उन्होंने बोला कि सर थोड़ा परेशानी हुई, राइट। सी सेट के पेपर में तो हुई, जीएस के पेपर में भी थोड़ा सा हमें परेशानी हुई। नाउ इफ आई कम टू द कट ऑफ प्रिडिक्शन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट व्हाट इज माई ओरिएंटेशन, दैट अब जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो तो गई, परीक्षा है, ये दूसरे की इच्छा है। अब हमें आगे लेवल पे चलना है, जहाँ हमें ऑप्शनल को, हमें जीएस के सेगमेंट्स को देखना है। मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मेरा एक प्रोफाइल को यदि आप देखते हो तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द ब्रांड्स विच आर ट्रस्टेड द मोस्ट, एंड वो आप लोगों से बहुत अच्छी फीस लेते थे और फिर हम लोगों को वहाँ पे स्टेज पे रहकर एज अ टीचर आप लोगों को गाइड होता था, और उससे हमारे को भी पैसे होते थे, जिससे हमारा सारा चलता है लाइफ। बट सिंस इट इज़ माई प्लेटफॉर्म, I am conducting the free courses for the polity mains level GS paper 2. I am conducting the ethics ka crash course which will be of 2 weeks. It should be immensely benefiting you. You must attend it. Free of cost, no fees you have to pay once you have qualified the mains. But you can enroll now to avail the benefit, right? And then the essay paper also, the crash course for it for a week long, right? Whatever you have, my little input can enrich your performance, and 1 मार्क्स से भी सिलेक्शन रुकता है, इंटरव्यू कॉल रुकता है, और मेरे इस इंटरव्यू से आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल एंड पॉलिटिकल साइंस वी कंडक्ट, राइट, आई कंट्रीब्यूट इन इट, बट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग इट हियर इट बिकॉज इट इज़ नॉट मैनेजेबल। इट इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पर 1.5 से 2 महीना भी लग जाता है, तो वो एक लॉन्ग पीरियड है जिसमें मैनेज में शायद ना कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको बेनिफिट पहुँचना है, बहुत सारे बच्चों के पास पैसे भी नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। यदि आपको ज़रूरत ना हो तो आप अपने किसी नीडी फ्रेंड को ये चीज़ भेज दें, राइट। और ज़रूरत आपको क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने जहाँ जहाँ पे पैसे दिए हैं उन सब जगहों का मैं हिस्सा रह चुका हूँ, चाहे वो वाजीराम हो, या वो विजन IAS हो, या फिर वो नेक्स्ट IAS हो, या फिर वो दृष्टि IAS हो, या फिर वो अनअकैडमी हो, या फिर वो संकल्प हो, एवरीवेयर, राइट। एंड ऑल आर फ्रेंड ऑफ माइंड टुडे। यदि वो आज भी बुलाते हैं तो मैं आज भी चला जाता हूँ। नाउ दिस इज़ माई ओन प्लेटफॉर्म, सो आई कैन डिक्लेयर इट एज इट इज़ माई राइट। सो दीज आर दी 4 थिंग्स दैट आई हैव स्पोकन अबाउट। एंड ऑल्सो मेरी 2 बुक्स हैं एज चांद पे, वो आप यदि सर्च करेंगे मेरे नाम से, नितिन शिवेरे, इथिक की जो बुक है वो अथर आमिर जो रैंक 2 जिसका आया था, राइट, 2016 बैच का, उसके साथ में लिखी हुई है। दिस बुक इज़ वेरी मच important. All the questions are there indirectly in the paragraphs in the chapters that is connected to the syllabus of GS paper 4 and Indian polity, right. It is specifically designed to cater the need of the mains people, right. Now if I say कि आप मेरे तक पहुंचेंगे कैसे, before I go for the opening of the cut off, मेरे तक पहुंचने के लिए ये एक बेसिकली QR कोड है ऐप का, एनालिस्ट IAS की ये ऐप है। इस ऐप से आप मतलब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी आपको यदि गूगल पे ढूंढना हो तो मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके कमेंट सेक्शन में पहला वाला जो पिंड कमेंट होगा वो एक गूगल का फॉर्म होगा जिसको आप भर सकते हैं, जो कि आपको मेरे तक पहुंचा देगा। नाउ द लास्ट लेग ऑफ दिस वीडियो, आई शुड टेल यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज की डेट में कितना होगा। गाइज, जब मैंने पेपर 1 को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतना जिस हिसाब से टफ आया है, यदि सी सेट का पेपर यदि नॉर्मल या मॉडरेट होता तो नॉर्मल इसको होना चाहिए था 88 to 92 की रेंज में। 4 मार्क्स में इधर और उधर लेके चल रहा हूँ, 88 to 92, यानी कि 90 पे मैं इसको लेके आता कट ऑफ को। लेकिन सी सेट का पेपर वॉज नॉट मैनेजेबल फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उन लोगों ने पहले मेंस लिखा हुआ है और जो वास्तव में अच्छा खासा मैथ से डरते नहीं हैं, उन लोगों के परफॉर्मेंस को देखते हुए भी माई इंट्यूशन इज दैट कट ऑफ विल बी फ्रॉम 82 to 86। एंड यदि मैं एक नंबर पे लेके आऊँ आप लोगों को तो कट ऑफ जो है वो 84 होगा। दिस इज द कट ऑफ, राइट।
seeing all the things, vacancies, number of candidates, level of difficulty of GS paper 1 and the CSET difficulty, this is the declaration कि कट ऑफ इतना हो। ऊपर वाले से ये मैं प्रे करूंगा कि आप सभी लोगों को सिलेक्शन की तरफ ले जाए, लेकिन यदि नहीं हुआ तो दोस्तों ये यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ये अच्छा और बेहतर करने का एक दूसरा चांस है। हो सकता है कि मेंस में आप लोग निपटते इंटरव्यू कॉल नहीं आता और अगले साल हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस प्रीलिम्स में भी अच्छा जाएगा, जिन लोगों का ना हो बाई चांस कोई भी रीज़न है कि रात में नींद नहीं आई, मैनेज नहीं हो पाया, डाउट हो गया, कुछ भी, अगले साल शायद सीधा का सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आओ, इस बार शायद एलाइड सर्विसेज में आते। तो जहाँ चाह वहाँ रहा, और यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग पहुँच पाएँ अपनी मंजिल तक, यदि हमारे अंदर जो है वो जज्बा है। तो वो जज्बा नीचे नहीं लेके आना है, और मैं उन लोगों के साथ में ज़्यादा खड़ा हूँ जो लोग शायद परफॉर्म ना कर पाए किसी भी कारण की वजह से, लेकिन उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस वक्त की बात थी, इस साल की बात थी, जो शायद वो कहीं और बिलोंग कर रहा था उनको। तो मैं आप लोगों के साथ में भी खड़ा हुआ हूँ, एंड वी विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा एज फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रीलिम्स टुगेदर। बट आप ये फॉर्म जरूर भरना जो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, एंड मेरे तक पहुँचने के लिए आप इस ऐप को तो डाउनलोड करके रखो ही, एंड इंस्टीट्यूट का नंबर भी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, आप उसे भी देख सकते हो। बट डू गेट इन टच विद ईच अदर फॉर एनी रीज़न टिल यू रीच योर सक्सेस। वेरी मच I am basically touched for the level that UPSC has given, एंड इथिक्स के पेपर्स जैसे भी होते हैं मेंस लेवल पे वो तो हेल्प होगा ही, लेकिन आने वाले टाइम पे यदि इथिक्स के पेपर ज़्यादा परेशान करता है प्रीलिम्स में, सो आई विल फ्रॉम डे वन, फ्रॉम दिस डे इटसेल्फ प्लेजिंग कि मैं अलग से एक मॉड्यूल निकालूं जिससे अगले साल कोई परेशानी ना हो बच्चों को। विद दीज वर्ड्स आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो। You can see me in the next other videos of polity and of ethics. See you guys. Jai Hind, Jai Bharat.